खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का बड़ा किरदार। अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात पाकिस्तान की मदद से हुए। अमन अमल आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद कहा कि दुआगो हैं बहादुर अफगान अवाम को 3 दहाइयों से जारी मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। उधर अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान कतर में मुज़ाकरात का दूसरा रोज। ब्रेक थ्रू का इम्कान। भारतीय जासूस हामिद निहाल अंसारी जेल से रिहाई के बाद आज भारत रवाना होगा। मुजरिम को सजा खत्म होने के बाद रिहा किया गया। जासूस हामिद अंसारी को 2012 में गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान दाखिले पर गिरफ्तार किया गया था। भारत की बदतरीन जारहियत ने आलमी इदारों को भी जगा दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का काबिज फौज के मजालिम की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। तंजीम के डायरेक्टर का कहना है कि कश्मीरियों का खून बहाने वालों को अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हक़ खुद इरादियत पर पाकिस्तानी करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। मकबूजा वादी में फ़ौज के जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आज भी हड़ताल। नवाज शरीफ के गार्ड्स बाज ना आए। बिफरे गार्ड्स के आज फिर सहाफियों को धक्के। एहतसाब अदालत के बाहर सहाफियों का गुज़श्ता रोज पेश आने वाले वाक़े पर एहतजाज। नवाज शरीफ बात सुने बगैर कमरा अदालत में चले गए। उधर सहाफी पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुल्ज़िम मनसब अली समेत 3 गार्ड्स नामजद। उधर वजीर सेहत आमिर कयानी ने अस्पताल जाकर जख्मी कैमरामैन की इयादत की। फ्लैगशिप रेफरेंस का हतमी मरहला। नैब प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाल जारी। ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि फ्लैगशिप से नवाज शरीफ को 7,80,000 दिरहम के माली फवायद पहुंचे। उनके बेटों ने बेनामी के तौर पर जायदादें बनाई। सरदार मुजफ्फर और मलिक असगर के दलाल। हेरोइन स्मगल के मुजरिम की सजा में कमी की अपील सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। 10 किलो हेरोइन के मुजरिम को सिर्फ 10 साल कैद की सजा क्यों ना सजा में इजाफे का नोटिस दें और हेरोइन स्मगल करने पर सजाए मौत सुनाई जाए। जस्टिस अजमत सईद शेख के रिमार्क्स। पंजाब में कोई गैर कानूनी काम होगा ना करने देंगे। हुकूमत अपने मंशूर से पीछे नहीं हट रही। इदारों को मजीद मजबूत करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू। एक्साइज ऑफिस में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए स्मार्ट कार्ड सिस्टम का इफ्तिताह भी कर दिया। रेलवे हुकाम की बड़ी गफलत। नारोवाल के करीब पेजवाली स्टेशन बगैर फाटक क्रॉसिंग पर हादसा पेश आया। स्कूल वैन लासानी एक्सप्रेस की जद में आने से 12 बच्चे शदीद जख्मी। 92 न्यूज ने 2 माह पहले भी क्रॉसिंग पॉइंट पर गेट न होने की निशानदही की थी। नारोवाल की जहां बगैर फाटक क्रॉसिंग्स के शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। यहाँ पे फाटक तो है लेकिन बराए नाम। सदाबहार अदाकार अली एजाज अपने चाहने वालों को रोता छोड़ गए। फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ आर्टिस्ट अली एजाज 77 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से लाहौर में इंतकाल कर गए। 1967 में फनी करियर का आगाज किया। 128 फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत। बलूचिस्तान की 15 शख्सियात की बैरून मुल्क जायदादों का इंकशाफ। 7 अफराद की तफसीलात हासिल कर ली गई। बाकी की तलाश जारी। फहरिस्त में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और ताजर शामिल।
दुबई, ओमान, मस्कत, कतर समेत दीगर ममालिक में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें बनाई गईं। एफबीआर का नोटिस जारी करने का फैसला। सरकारी अफसरान की शाखर्चियों की नई दास्तान। अफसरान बाथरूम में भी मिनरल वाटर इस्तेमाल करने लगे। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान की वाइस चांसलर का कपड़े धोने के लिए लाखों रुपए से खरीदे मिनरल वाटर का इस्तेमाल। ऑडिटर जनरल की जानिब से कार्रवाई की सिफारिश के बावजूद 7 माह बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोयटा में गैस प्रेशर में कमी और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सरकी रोड पर एहतजाज। मदरसे की इंतजामिया ने गली में कालीन बिछाकर बच्चों को बैठा दिया। तलबा शदीद सर्दी में बाहर बैठकर पढ़ने पर मजबूर। इंतजामिया का श्री गैस कंपनी हुकाम से गैस प्रेशर का मसला हल करने का मुतालबा। गौसुल आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की पुरनूर तकरीबात जारी। दुनिया भर से जायरीन की बड़ी तादाद फ्यूज़ो बरक़ात समेटने बगदाद शरीफ में मौजूद। यमन की बंदरगाह हदीदा में जंगबंदी का मुआहदा चंद लम्हे भी कायम न रह सका। हौसी बागियों और हुकूमत के हामी अफवाज के दरमियान झड़पों की इत्तलात आने लगी। स्वीडन में मुज़ाकरात के दौरान फ़रीक़ैन ने गुज़श्ता शब ही साहिली शहर में जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू किया था। विराट कोहली अपने ही मुल्क की बदनामी का बायस। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से उलझने पर भारतीय फनकार क्रिकेट कायद पर बरहम। सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने कोहली को दुनिया का सबसे बदतमीज खिलाड़ी करार दे दिया। ट्वीट किया कि कोहली न सिर्फ दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं बल्कि सबसे बदतमीज खिलाड़ी भी हैं। और चित्राल की वादी कैलाश में जारी चाओमोस फेस्टिवल उरूज पर रवायती त्योहारों में वादी के बासियों का जोश व खरोश काबिल दीद। अमन की अलामत के तौर पर मनाया जाने वाला ये मेला लड़के लड़कियों के रक्स से जारी। एक दूसरे के लिए गीत भी गाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे एहतसाब अदालत की अहम अदालती कार्रवाइयों की और नवाज शरीफ के गार्ड्स की गुंडागर्दी का जिक्र होगा इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको अहम खबर दें, नैब खैबर पख्तूनख्वा के 4 प्रोसिक्यूटर्स ने इस्तीफा दे दिया है। ताज़ा तरीन खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें कि 4 प्रोसिक्यूटर्स हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। नैब खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक और 4 सीनियर प्रोसिक्यूटर्स ने ये इस्तीफा दिया है। बात करेंगे फौजिया ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया, आगाह कीजिएगा, ये 4 सीनियर प्रोसिक्यूटर्स किन अहम केसेस को देख रहे थे? कल हमने देखा कि वजीर आला भी पेश हुए थे। जी बिल्कुल, ये नैब खैबर पख्तूनख्वा के 4 प्रोसिक्यूटर हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से नैब के मुख्तलिफ केसेस जो थे वो निपटा रहे थे और नैब खैबर पख्तूनख्वा में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। ताहम उन्होंने जो है चेयरमैन नैब के नाम जो है वो अपने इस्तीफे भेजे हैं और उन इस्तीफों में जो है सिर्फ ये बताया गया है कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पे जो है वो अपनी खिदमत जो है वो जारी नहीं रख सकते। इस्तीफे देने वालों में सीनियर प्रोसिक्यूटर उमर फारूक, अशफाक दाऊदज़ई, हसनैन तारिक और ज़ैरुल्लाह खटक जो है वो शामिल हैं। जी सही, ठीक। फौजिया ज़ेब इससे मुतालिक हमें अपडेट कर रही थी। चेयरमैन नैब के नाम भेजे गए इस्तीफों में प्रोसिक्यूटर्स ने ज़ाती वजूहात जो हैं वो बताई हैं।
अब आपको बताएं कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान अबू धाबी में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान मदद कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान अमन के अमल को आगे बढ़ाने में हर मुमकिन इक़दाम करेगा। मुज़ाकरात के नतीजे में अमन के लिए दुआ गो हैं। 3 दहाइयों से जारी जंग का खात्मा हो, जिससे अफगानिस्तान की बहादुर अवाम मुतासिर हुई है। इस मौके पर ये कहा है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जब अमन का जो मरहला है अमेरिका और तालिबान के दरमियान ये मुज़ाकरात जारी हैं और अमेरिका और तालिबान के दरमियान अबू धाबी में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान मदद कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान अमन के अमल को आगे बढ़ाने में हर मुमकिन इक़दाम करेगा।